गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो है परमात्मा के न्याय के बारे में। इस दुनिया में कोई भी अच्छा कर्म करता है या बुरा कर्म करता है, उसका लेखा जोखा परमात्मा ज़रूर करता है। कई बार कुछ लोग अपने आप को ताकतवर समझने की गलती करते हैं और उसी के रहते किसी कमज़ोर पर, किसी लाचार पर अत्याचार करते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिस समय वो अत्याचार कर रहे हैं, उस अत्याचार का लेखा जोखा कोई कर रहा है और उस पर ब्याज लगा के वो आपको उसका फल देता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की ऐसी ही एक साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। तो सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक गुरु और शिष्य की। गुरु एकदम शांत स्वभाव के और शिष्य उतना ही चपल। कोई भी अगर वाकया हो जाए तो बिना बोले उससे रहा ना जाए। और गुरु बिल्कुल विपरीत, उन्हें ज़्यादा बोलना पसंद नहीं, बिना बात के किसी को सलाह मशवरा करना पसंद नहीं, बिना बात के ज्ञान बांटना पसंद नहीं। उतना ही शांत स्वभाव के, सरल स्वभाव के थे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी वन में ऐसे ही टहल रहे होते हैं दोनों गुरु शिष्य। तो जैसे ही कुछ दूर चलते हैं तो एक तालाब आता है। शिष्य देखता है कि वहाँ पर एक मछुआरा खड़ा मछलियों को पकड़ रहा होता है और मछलियाँ उसी जाल में अपना दम तोड़ देती हैं। इस दृश्य को देख के शिष्य का मन खराब हो जाता है। उन मछलियों पर दया आने लगती है और उसके मन में आता है कि कैसा क्रूर व्यक्ति है ये, उन बेचारों की जान ले रहा है, उन मासूमों की, बेजुबानों की ये जान ले रहा है। और जाके जैसा कि उसका स्वभाव था वैसे ही मछुआरे को बोलने लगा कि आप इनकी जान ना लें, ये बेजुबान हैं, इनका क्या कसूर है, आखिर तुम इन्हें क्यों मार रहे हो। एक मनुष्य होने के नाते बेजुबान की हत्या करने का कोई हक नहीं है और ना ही मनुष्य धर्म में किसी बेजुबान की, किसी लाचार की या किसी की भी हत्या करने का कोई हक है हमें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मछुआरा कुछ समय तो उसकी बातें सुनता है, लेकिन कुछ समय बाद जब वो उन्हीं बातों से परेशान होने लगता है तो शिष्य को जोर से कहता है कि अपना ये उपदेश कहीं और जाकर देना, मुझे तुम्हारे उपदेश की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जियो अपने इस उपदेश के साथ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, शिष्य बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला था, उसका स्वभाव ऐसा था, तो उसको बहुत जल्दी से गुस्सा आ गया इसी बात पे और वो झगड़ बैठा। मछुआरे को कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, एक तो तुम गलत काम कर रहे हो और ऊपर से मुझसे ही लड़ रहे हो, मैं सही बात बता रहा हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मछुआरा उस पर हाथ उठाने के लिए आ जाता है। इसी बीच गुरु जो होते हैं वो काफ़ी आगे निकल चुके होते हैं। जब देखते हैं शिष्य को पास में नहीं पाते तो वो पीछे जाते हैं और शिष्य को हाथ पकड़ के वहाँ से लेकर आते हैं। मछुआरा वही हाथापाई पर उतारू होने वाला होता है, इतने में गुरु अपने शिष्य को अपने साथ ले आते हैं और समझाते हैं कि हमें अगर कोई हमसे ज्ञान मांगता है तो हमें ज्ञान देने का हक है, लेकिन किसी मनुष्य पर हमें हाथ उठाने का या उसको दंड देने का हमें कोई हक नहीं है। इसका हक तो सिर्फ राजा को होता है। शिष्य कहता है कि गुरुदेव, क्या राजा यहाँ देखने आ रहे हैं और राजा को पता भी है इन चीज़ों का, तो उसके बाद भी तो वो कौन सा सज़ा दे देते हैं। इस राज्य में ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जिनका राजा को पता ही नहीं है और पता होते हुए भी राजा उनको गलती नहीं मानता और उन पे उनको सज़ा नहीं देता। तो इसका न्याय तो हमें ही करना चाहिए। गुरुदेव उसको प्यार से समझाते हैं कि नहीं, इस दुनिया में कोई है राजा से भी बढ़ के जो इनसे ऊपर न्याय करता है, हर बात का लेखा जोखा करता है, हर बात का जवाब देता है, हर कर्म की सज़ा या अच्छा फल भी देता है। तुम विश्वास रखो, एक ना एक दिन जो भी बुरा कर्म कर रहा है उसको उसके बुरे की सज़ा ज़रूर मिलेगी, ये विश्वास रखो। शिष्य अपने गुरु की बात मान जाता है और वहाँ से गुरु प्यारी साध संगत जी
चल पड़ता है। इस बात को कम से कम 7-8 साल हो जाते हैं और उसी जगह से गुरु और शिष्य फिर से गुजर रहे होते हैं। शिष्य इस बात को भूल चुका होता है क्योंकि बचपन की बात होती है, अब वो जवान हो चुका होता है और ये बात उसे याद भी नहीं रहती। तो उसी तालाब के किनारे से जब वो निकल रहे होते हैं तो उस तालाब के किनारे एक सांप पड़ा हुआ होता है जिसको कीड़े मकोड़े नोच के खा रहे होते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, फिर से शिष्य को दया आती है और वो सांप को बचा के साइड में रखने की कोशिश करता है, लेकिन गुरु उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं खबरदार, इसको बचाने की कोशिश भी मत करना, ये अपने कर्मों की सज़ा भोग रहा है। शिष्य चौंक जाता है कि गुरुदेव आप ऐसे कैसे देख सकते हैं, हम तो साधु हैं, हम किसी पर अत्याचार होते हुए कैसे देख सकते हैं। तो गुरु समझाते हैं कि क्या तुम्हें याद है आज से 7-8 बरस पहले वो मछुआरा जिससे तुम मछलियों को मारने के लिए उपदेश दे रहे थे और लड़ पड़े थे, हाथापाई तक पे उतर आया था वो मछुआरा तुम्हारे साथ। वो कहता है गुरुदेव मुझे याद तो आ रहा है, मेरे बचपन में ये घटना घटी थी और आपने मुझे रोका भी था। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु कहते हैं हाँ ये वही मछुआरा है, ये सांप बन के इस जन्म में आया है और इसको सज़ा मिली है। ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये वही मछलियां हैं जिनको इसने मारा था और ये कीड़े मकोड़े अपना बदला इससे ले रहे हैं। जिस बेरहमी से उन मछलियों को इस मछुआरे ने मारा था, उतनी ही बेरहमी से इस सांप को, इस मछुआरे को सज़ा मिल रही है। तो तुम उसके करने में दखल अंदाजी मत करो, उसके हिसाब में दखल अंदाजी मत करो। गुरुदेव उसे समझाते हैं कि आइंदा कभी किसी को इस तरह से बचाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये सांप अपनी करनी को भोग रहा था। अगर तुम इसको बचाते तो इसको अगला जन्म फिर से लेना पड़ता और इससे भी दर्दनाक सज़ा इसको भोगनी पड़ती। जब तक इसके किए की सज़ा इसको नहीं मिल जाती तब तक ये अपनी इस सज़ा से मुक्त नहीं हो पाएगा। तो आगे किसी को भी ऐसे करने से पहले 10 बार सोचना। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसके गुरु उसको प्यार से समझाते हैं कि तुमने देख लिया ईश्वर का न्याय, यही है उसका न्याय। वो जब कर्मों की सज़ा देने पे आता है तो ब्याज लगा कर देता है। इंसान ये भूल जाता है कि इस दुनिया में वो लेखा जोखा रखने वाला हमें हर पल देख रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर में भगवान है, यहाँ हम अगर कुछ बुरा कर रहे हैं तो वो हमें देख नहीं रहा। मंदिर में झूठ बोलने से डरते हैं, मंदिर में बुरा करने से डरते हैं, लेकिन वही कुछ लोग उस परमात्मा को सोचते हैं कि हम उसकी पीठ पीछे बुरा कर सकते हैं। उसको लगता है उस इंसान को कि हम उसके पीठ पीछे कर रहे हैं, जबकि तुम उसके सामने ही कर रहे हो, उसके सामने ही वो गुस्ताखी कर रहे हो। आप उसकी ही बनाई हुई संतान को दर्द दे रहे हो, फिर कैसे वो अपनी संतान का दर्द बर्दाश्त कर सकता है? आपको वो सज़ा ज़रूर देगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा ही है परमात्मा का न्याय। कोई भी इंसान अगर ये सोचे कि वो किसी मासूम, किसी लाचार के साथ बुरा करके चूक जाएगा, यानी उसको वो सज़ा नहीं मिलेगी और वो आराम से रह सकता है, तो वो बहुत गलती कर रहा है, सबसे बड़ी गलती कर रहा है। उसको उसके किए की सज़ा आज नहीं तो कल नहीं, परसों नहीं तो कभी ना कभी तो ज़रूर मिलेगी। इंसान ये सोच के खुश ना हो कि इस जन्म में नहीं मिला, अगला जन्म उसका बद से बदतर होगा और वो दुहाई देगा कि उसे मुक्त कर दे, लेकिन उसको मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो सज़ा नहीं भोग लेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ।